हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ कार ऑफ निशान। यस, थोड़ा लेट हो गया वीडियो में, सॉरी। पर अगर हम बात करें आज की वीडियो की, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई एम गोना टॉकिंग अबाउट द स्कोडा स्लाविया। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाली है स्कोडा के लिए, सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अगर हम बात करें स्लाविया की, तो इट इज़ द सक्सेसर ऑफ द स्कोडा रैपिड और ये बेस्ड है ऑन द स्कोडा VW's MQB A0iN प्लेटफॉर्म। तो स्लाविया से बढ़ने से पहले हम MQB A0iN प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। So MQB A0iN platform is specially established in the Chakan plant of Skoda and इस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होने वाली हैं कुशाक, टाइगुन एंड द अपकमिंग वर्टिस एंड दिस द स्कोडा स्लाविया। और ये मास मार्केट कार्स होने वाली है फॉर द इंडियन मार्केट ओनली एंड इसमें आपको वन प्लेटफॉर्म एंड मल्टीपल मॉडल्स वाली टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी एंड ये VW बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें इसके बड़े मॉडल्स की, जैसे Audi, Lamborghini, देन द Porsche, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं बट दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल कॉन्फ़िगरेशंस इन देयर ओन ब्रांड्स। सो ये अब VW इंडिया में भी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है और इसमें VW ने 8,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। So starting from the front of the Slavia, it has all LED headlamps with LED DRLs। आपको यहाँ क्रोम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ देख सकते हैं आप। जो ग्रिल है इसकी, जो स्पेसिफिक स्कोडा ग्रिल है, आपको इसके सराउंड्स में भी क्रोम दिया गया है। ऑन द फॉग लाइट्स आपको टॉप पे भी यहाँ क्रोम दिया गया है और आपका फ्रंट बम्पर भी काफ़ी स्पोर्टी दिखता है। इट हैज़ द लुक ऑफ अ फ्रेश, स्पोर्टी एंड प्रीमियम कार। और अगर हम बात करें इसके साइड की, फ्रॉम द साइड यू गेट दी ऑटोमेटिक ORVMs विद LED टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ आपको स्कोडा की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे आपको मिलते हैं 16 इंच के डायमंड फिनिश्ड अलॉय व्हील्स बिकॉज इट इज़ द टॉप एंड ट्रिम स्टाइल। और इसमें आपको मिलता है सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 179 mm। यस, इट इज़ द बिगेस्ट इन द सेगमेंट। और अगर आपको पूरा डायमेंशन जानना है ऑफ द स्लाविया, तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को टू सी ऑल द डायमेंशंस। सो पॉजिंग द वीडियो इन 3, 2, 1। और हाँ, यहाँ आपको डोर हैंडल्स पे क्रोम फिनिश दी गई है एंड इट गेट्स कीलेस एंट्री। अगर मैं इसके बैक की बात करूँ तो इट्स क्लीन। अगर यहाँ पे अगर हम LED टेल लाइट्स की बात करें तो ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम इट्स बिग ब्रदर ऑक्टेविया। और नॉर्मल स्कोडा लोगो की जगह आपको यहाँ बहुत ही बड़ी ब्रांडिंग दी गई है स्कोडा की, जो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग दिखती है। स्टिल फ्रॉम द बैक यहाँ आपको स्लाविया का ब्रांडिंग दिया गया है एंड यहाँ पे आपको क्रोम स्ट्रिप दी गई है ऑन द रियर बम्पर। सो गाइस, अब बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। अगर हम बात करें स्लाविया के बूट स्पेस के बारे में, तो इट हैज़ 521 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस विच इज़ अ ह्यूज इन द सेगमेंट। एंड अगर हम बात करें इसके स्पेयर टायर की, इट हैज़ 15 इंच स्पेयर व्हील। और अगर आपको बूट स्पेस और भी ज़्यादा बढ़ानी है तो यू कैन एक्सटेंड द सीट्स। इसमें 60-40 स्प्लिट दिया गया है आपको, तो आप उससे बूट स्पेस और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। सो अगर हम बात करें स्लाविया के इंटीरियर की, इट्स वाइड और आपको काफ़ी ज़्यादा एयरी फीलिंग मिलेगी बिकॉज इट हैज़ बेज एंड ब्लैक इंटीरियर ट्रीटमेंट ओवरऑल। आपको लेदर अपॉल्स्ट्री मिलती है इन द स्टाइल ट्रिम। और अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो यू गेट हार्ड प्लास्टिक्स ऑल अराउंड, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इनसाइड द चैसिस एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ जर्मन इंडियन बिल्ड कार। और अगर मैं बात करूँ उसके स्टीयरिंग व्हील की, वाह क्या स्टीयरिंग व्हील है। सीरियसली आई लव द लुक ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एंड इट लुक्स रियली यूनिक कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। अगर मैं बात करूँ ऑफ द डैशबोर्ड, तो यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज ट्रीटमेंट दिया गया है जो कि लाइकेबल है नहीं भी, और ये सिर्फ आपको स्टाइल ट्रिम में मिलता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है और यहाँ इंफोटेनमेंट साइड पे यहाँ देख सकते हैं आपको बहुत ही यूनिक तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया है जो उसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिखाता है फ्रॉम द इंटीरियर। यहाँ पे आप अपने इंडियन गॉड को प्लेस कर सकते हैं, लाइक गणपति हो गया, जो भी आप मानते हैं, उसके लिए भी स्पेशल डेडिकेटेड प्लेस दिया गया है इन द स्लाविया। और
अगर मैं बात करूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, इट हैज़ द 10.1 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड कनेक्टेड कार फीचर्स, जिसमें आपको इट्स रियली गुड टू रिस्पॉन्स। लाइक जैसा कि आप ये देख सकते हैं, टच रिस्पॉन्स आपका काफ़ी ज़्यादा डिसेंट आपको यहाँ मिल जाता है, तो इट्स नॉट एन बिगर इशू इन टर्म्स ऑफ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो अगर मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इट हैज़ द 8 इंचेस वर्चुअल कॉकपिट डिस्प्ले, इसमें आपको बहुत सारे ड्राइवर स्पेसिफिक डेटा मिल जाएगा, जहाँ से आप ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं। और बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है। यस, इट गेट्स क्रूज कंट्रोल इन द स्टाइल ट्रिम। और एम्बिशन में भी आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ इसके एसी वेंट्स की, राउंड शेप एसी वेंट्स दिए गए इसमें, जो बहुत ही यूनिक लुक देते हैं इसे। और इट गेट्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अगर हम बात करें सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ आपको 2 USB-C टाइप पोर्ट दिए गए हैं और यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। और यहाँ आपको ये गियर लीवर के अराउंड भी आपको क्रोम दिया गया है। यहाँ आपको बटन्स मिल जाते हैं, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, लॉक का बटन। और इट गेट्स सीट वेंटिलेशन। यस, ये सीट वेंटिलेशन के बटन है, ये को पैसेंजर साइड का, ये ड्राइवर साइड का। यहाँ आपको ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी आपको दी गई है फॉर स्मॉल आइटम। और इट गेट्स 12 वोल्ट सिगरेट चार्जिंग लाइटर। ये एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है और इसके अंदर भी आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है। तो अब बात करते हैं इसके सनरूफ की। सो इट गेट्स नॉर्मल साइज सनरूफ विच इज काइंड ऑफ गुड इन द सेगमेंट। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एयरी फीलिंग इसमें मिल जाएगा। एंड या इट्स अ कंप्लीट फैमिली पैकेज, आई मस्ट से। सो अगर हम बात करें इसके बैक सीट्स की, तो यहाँ आपको सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है विद ट्विन कप होल्डर्स और तीनों पैसेंजर के लिए आपको एडजस्टेबल हैंडरेस्ट भी दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ टॉप की, तो यहाँ आपको रीडिंग लाइट्स दी गई हैं फॉर द रियर पैसेंजर्स। और मैं अगर आपको सीट कंफर्ट की बात करूँ, तो दे आर रियली कंफर्टेबल सीट्स। अंदर ऐसा बहुत थोड़ा बेटर और हो सकता था। लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। एंड मैं 6 फुट 1 इंच का हूँ, तो थोड़ा मुझे मतलब हेड रूम में प्रॉब्लम आ रहा है, पर अगर आप 6 फुट के नीचे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो ये है कुछ सेफ्टी फीचर्स। यू कैन पॉज द वीडियो इन 3, 2, 1। और हाँ, अगर हम साउंड सिस्टम की बात करें, तो गेट्स स्कोडास 8 स्पीकर साउंड सिस्टम। और यहाँ आपको रियर में एसी वेंट्स भी देगा फॉर द रियर पैसेंजर। 2 USB-C टाइप पोर्ट दिए गए हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके इंजन की। और अगर हम बात करें स्लाविया के इंजन्स के बारे में, तो स्कोडा ऑफर करता है 2 इंजन ऑप्शन फॉर द स्लाविया। वन इज 1 लीटर TSI पेट्रोल एंड दूसरा है 1.5 TSI पेट्रोल इंजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के बारे में। इट जनरेट्स 113 horsepower, 178 Nm of torque, and it is an option of 6-speed manual or a 6-speed automatic torque converter gearbox. दूसरा इंजन इसमें आता है 1.5 TSI जो हमारे सामने यहाँ है, and it generates 144 horsepower with 250 Nm of torque, and it has an option of 6-speed manual or a 6-speed DSG gearbox. So अगर हम बात करें इसके 1.5 TSI के बारे में, इट गेट्स सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी। यस, इसमें आपको क्या होता है कि जो 4 सिलेंडर है उसमें से आपके 2 सिलेंडर बंद हो जाएंगे फॉर लेस फ्यूल कंजप्शन। और ये आपको आराम से 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज प्रोवाइड करेगी एज पर योर ड्राइविंग स्टाइल। और ये टेक्नोलॉजी बड़ी VW कार्स में भी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले वो उसमें ही आई थी, जैसे Audi RS6, RS7, वो स्पोर्ट्स कार्स है, उसमें भी आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और ये अब ऐसी कार्स में भी आ रही है, जैसे स्लाविया हो गई, कुशाक हो गई, टाइगोन हो गई, एंड अपकमिंग वर्टिस हो गई VW की, उसमें भी आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि हाउ इट ड्राइव्स। या इफ यू टॉक अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे मैंने ड्राइव किया था 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन which generates 113 horsepower and 178 Nm of torque. And if you talk about the engine response, the engine's response is really good. The car pickups really well. और अगर मैं बात करूँ स्लो स्पीड्स पे, जैसे आप बम्प्स पे जाते हैं, स्लो स्पीड्स पे थोड़ा गाड़ी को स्पीड अप होने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज इट इज़ अ टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। तो टर्बो को थोड़ा पावर देने में इंजन में टाइम लगता है, पर जैसे ही वो आपका पुल अप होता है टर्बो, तो स्पीड बढ़ती है, तब आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस आता है इंजन का।
एंड इफ यू टॉक अबाउट द हैंडलिंग एंड द स्टीयरिंग फीडबैक, तो हैंडलिंग इसका काफ़ी बढ़िया था ऑन हाई स्पीड्स। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टीयरिंग एक्सपीरियंस, तो स्टीयरिंग आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट है, आपको स्लो टर्न्स पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगा स्टीयरिंग व्हील, ना कि ज़्यादा हार्ड। एंड इसका गियर बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ शिफ्ट करता है। एंड वी ड्रोव द मैनुअल, सो या इट वॉज रियली स्मूथ। स्कोडा स्लाविया का प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 10.7 एंड गोस ऑल द वे टिल 17.8 लाख रुपीज़ एक्चुअल। और अगर हम बात करें इसके वेरिएंट्स की, तो इट गेट्स 3 वेरिएंट्स, बेसिक वेरिएंट्स, विच इज़ द एक्टिव, देन कम्स द एम्बिशन एंड दिस इज द टॉप वेरिएंट, द स्टाइल। और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एम्बिशन इसका, हम उसके बारे में बात करते हैं। सो अगर हम बात करें सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, विच इज़ दिस एम्बिशन, इसमें आपको सारा जो फ्रंट एंड है वो आपको नॉर्मल जो स्टाइल में आता है वैसा मिलेगा, जैसे क्रोम अराउंड द ग्रिल्स, क्रोम अराउंड द फॉग लैम्प्स, एंड यहाँ आपको हैलोजन हेडलाइट्स दिए गए हैं विद LED DRLs। यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प्स नहीं दिए गए हैं। और अगर हम बात करें व्हील्स की, तो यू गेट अलॉय व्हील्स इन दिस वेरिएंट, सो ये ऐसा आपको फील नहीं करेगा कि आप एक बेस वेरिएंट ले रहे हैं। और अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की, तो आपको ओवरऑल इंटीरियर में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी। दिस इज द आफ्टर मार्केट लेदर अपहोल्स्ट्री जो आप स्कोडा में जाके लगवा सकते हैं। और आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील दिया गया है इसमें, जैसा आपको स्टाइल में मिलता है। और अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको एक MID दिया गया है बीच में, और वैसे ही एनालॉग है। और आपको इंफोटेनमेंट सेम फुल 10 इंच का मिलता है। सो अगर मैं बात करूँ सनरूफ की, तो आपको जो एम्बिशन है उसमें सनरूफ नहीं दिया गया है, जो आपको एक्टिव में मिलता है। और अगर मैं बात करूँ तो इसके पूरे वेरिएंट के ओवरऑल जो पैकेज मिलता है, स्टिल इट्स द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट दैट यू कैन गो फॉर। अगर आपको टॉप एंड वेरिएंट लेने हैं तो आप जा सकते हैं स्टाइल के लिए। और अगर मैं बात करूँ इंजन ऑप्शंस की, जो वेरिएंट वाइज डिवाइडेड हैं, तो 1 लीटर TSI सिर्फ आपको एक्टिव और एम्बिशन जो ये है इसमें ही मिलता है। और आपको दोनों इंजन ऑप्शन अगर चाहिए, 1 लीटर TSI एंड द 1.5 लीटर TSI, तो आपको एक्टिव वेरिएंट चूज करना पड़ेगा फॉर स्पेशली फॉर द 1.5 TSI। सो स्पेशल थैंक्स टू प्रेसिडेंसी स्कोडा। अगर आपको कोई भी स्कोडा की कार टेस्ट ड्राइव या खरीदनी हो, तो प्लीज़ विजिट प्रेसिडेंसी स्कोडा। दे हैव अ ग्रेट फैसिलिटी एंड या दे हैव अ बिग शोरूम द ओवरऑल साउथ गुजरात, एंड यू कैन टेस्ट ड्राइव एनी कार यू वांट। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइज, कैसा लगा आपको स्लाविया का वीडियो? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारaholic निशान, हिट द नोटिफिकेशन बेल, मेक मी रीच टिल 300 सब्सक्राइबर्स एंड ड्राइव सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।